तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है और वो क्या बनाती है? चलिए पता करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम दुनिया के 10 सबसे बड़ी कंपनी के बारे में जानेंगे और क्या बनाती है और वो क्या बेचती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो 10 नंबर पर जो कंपनी है उसका नाम है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। दुनिया की सबसे बड़ी में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये फाउंड्री मॉडल पर आधारित है, यानी अन्य कंपनी द्वारा डिजाइन किए गए चिप्स का निर्माण करती है। इसका मुख्यालय ताइवान में है। इसे 1987 में डॉक्टर मॉरिस चैंग के जरिए स्थापन किया गया था और इसके फिलहाल के CEO CCY है। ये केवल चिप्स का निर्माण करती है और डिज़ाइन का काम ग्राहकों पर छोड़ देती है। TSMC के पास वैश्विक सेमीकंडक्टर फाउंड्री बाजार का 50% से अधिक हिस्सा है। इसे ग्राहक दुनिया के सबसे बड़े टेक कंपनी जैसे एप्पल, एनवीडिया, AMD, क्वालकॉम और मिडटेक है। TSMC अत्याधुनिक चिप्स जैसे 3nm और 5nm प्रोसेसर टेक्नोलॉजी पर काम करता है। यह मूर्स लॉ को बनाए रखते हुए छोटे अधिक पावरफुल चिप्स का उत्पादन करता है। TSMC के चिप्स का उपयोग स्मार्टफोन, डाटा सेंटर, AI, ऑटोमोबाइल और इंटरनेट ऑफ थिंग्स में किया जाता है। ये 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हाई परफॉर्मेंस चिप्स डिज़ाइन करता है। इसके प्रोडक्ट देखे जाए तो 3nm, 5nm, 7nm और 10nm चिप्स है। TSMC ये खुद चिप डिज़ाइन नहीं करता, ये बल्कि ग्राहक कंपनियों के लिए मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करता है। ताइवान के अलावा TSMC अमेरिका, जापान और अन्य देशों में भी अब उत्पादन केंद्र स्थापित कर रहा है। TSMC के चिप्स के एप्पल के आईफोन्स, एनवीडिया के GPUs और अन्य कई हाईटेक उपकरणों में उपयोग किया जाती है। TSMC के मुख्य ग्राहक देखा जाए तो एप्पल, मैक्सबुक्स, एनवीडिया ग्रुप, AMD प्रोसेसर्स, क्वालकॉम स्मार्टफोन चिप्स के लिए और टेस्ला ऑटोमोटिव चिप्स के लिए यूज़ करते हैं। दोस्तों, इसका मार्केट कैप देखा जाए तो 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है, यानी कि इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। इसलिए ये कंपनी 10 नंबर पर है। नंबर 9, ब्रॉडकॉम एक प्रमुख अमेरिकी कंपनी है जो सेमीकंडक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर विकसित और निर्मित करती है। ये दुनिया के सबसे बड़ी चिप निर्माताओं में से एक है और इसके उत्पादक कई उद्योग जैसे डेटा सेंटर, टेलीकम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग होते हैं। इसे 1961 में बनाया गया था। इसका पहले नाम एवेगो टेक्नोलॉजीज़ के नाम से था। इसका मुख्य हेडक्वार्टर्स है जो USA में कैलिफोर्निया में है और फिलहाल के CEO जो है हैक टेन। कंपनी का मूल क्षेत्र सेमीकंडक्टर और नेटवर्किंग है। ब्रॉडकॉम के मुख्य उत्पादक जो है सेमीकंडक्टर, वाईफाई चिप्स के लिए, ब्लूटूथ चिप्स के लिए, ऑप्टिकल सोर्स के लिए, स्टोरेज और नेटवर्किंग के लिए बनाते हैं। सॉफ्टवेयर में देखा जाए तो क्लाउड इंटरप्राइजेज सॉफ्टवेयर, साइबर सिक्योरिटीज़, IT ऑपरेशंस और DevOps और EI संसाधन हैं। नेटवर्किंग में देखा जाए तो स्विचिंग और राउटिंग उत्पादक, डेटा सेंटर नेटवर्क समाधान, 5G तकनीक के लिए हार्डवेयर, कंज्यूमर एप्लीकेशन देखा जाए तो स्मार्टफोन, लैपटॉप और अन्य कंज्यूमर डिवाइस में है। ब्रॉडकॉम ने 2016 में ब्रॉडकॉर्प कॉरपोरेशन का एक्वायर किया और अपने नाम ब्रॉडकॉम में रख लिया। 2018 में CA टेक्नोलॉजीज़ को खरीद लिया और 2019 में सिनेमैटिक्स इंटरप्राइजेज सिक्योरिटी का एक्वायर किया। 5G और AI में योगदान। ब्रॉडकॉम 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हाई परफॉर्मेंस चिप्स डिज़ाइन करने में अग्रणी है और इसका मार्केट कैप अगर देखा जाए तो 1.44 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है, यानी कि 1,13 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा। नंबर 8 पर जो कंपनी है उसको तो सब लोग जानते हैं, टेस्ला। टेस्ला एक इलेक्ट्रिक वाहन और सोलर पावर कंपनी है जिसे 1 जुलाई 2003 में बनाया गया था मार्टिन हेम्बर्ड और मार्क टारपेनिंग के द्वारा। 2004 में इलोन मस्क ने इस कंपनी में निवेश किया और इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके प्रमुख उत्पादन देखे जाए तो इलेक्ट्रिक कार है जैसे टेस्ला मॉडल S, टेस्ला मॉडल 3 लोकप्रिय मॉडल है, टेस्ला मॉडल X, टेस्ला मॉडल Y, साइबर ट्रक और टेस्ला रोडस्टर। बैटरी प्रोडक्ट्स में देखा जाए तो पावरवेल घरों के लिए ऊर्जा भंडार, मेगा पैक बड़े पैमाने पर ऊर्जा प्रोसेस के लिए, सोलर एनर्जी, सोलर पैनल्स और सोलर रूफ के लिए, ऑटो पायलट तकनीक कारों में एडवांस ड्राइविंग असिस्ट सिस्टम, स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा संसाधनों को फोकस,
गीगा फैक्ट्री बैटरी और अन्य उत्पादों के बड़े पैमाने पर ऊर्जा निर्माण करती है। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक वाहनों में उद्योग में क्रांति ला दी और 2021 में ये दुनिया की सबसे मूल्यवान ऑटोमोबाइल कंपनी बनी। इसका मार्केट कैप देखा जाए तो 1.4 ट्रिलियन डॉलर से इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो 1.35 लाख करोड़ रुपए होता है। 7 नंबर पर जो कंपनी है वह है फेसबुक। जी हाँ, फेसबुक के मूल कंपनी का नाम है मेटा प्लेटफॉर्म्स। इसे पहले फेसबुक कंपनी के नाम से मार्क जुकरबर्ग ने 4 फरवरी 2004 को बनाया था और इसे 28 अक्टूबर 2021 को मेटा के नाम से फिर से ब्रांड किया गया। मार्क जुकरबर्ग इसके फाउंडर और सीईओ दोनों हैं। मेटावर्स का निर्माण करना है जहां लोग एक दूसरे के से जुड़ सकते हैं, सामाजिक, व्यावसायिक और मनोरंजन गतिविधियां कर सकते हैं। और इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स है वो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और मैसेंजर, जो कि हम अब हर रोज़ यूज़ करते हैं। मेटा का व्यापार मॉडल है एडवर्टाइजिंग। इसके ज़रिए ये बहुत सारे डॉलर्स कमाता है और इसका बाजार पूंजीकरण देखा जाए यानी कि इसका मार्केट कैप देखा जाए तो 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स यानी कि 1.4 लाख करोड़ है। इसीलिए इसे 7 नंबर पर बनाए रखता है। नंबर 6, सऊदी अरामको। सऊदी अरेबियन ऑयल कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी तेल उत्पादक और ऊर्जा कंपनियों में से एक है। यह सऊदी अरब सरकार की सरकारी कंपनी है और वैश्विक ऊर्जा में क्षेत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। सऊदी अरामको कच्चे तेल, क्रूड ऑयल का उत्पादन, रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स में विशेषताएं रखती है। इसका हेडक्वार्टर सऊदी अरब में इसे 1933 में स्थापन किया गया था। इसका पहले नाम कैलिफोर्निया अरेबियन स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी था। बाद में इसे सऊदी अरामको बनाया गया। 2024 में इसके सीईओ है अमीन एच नासिर और इसकी पूरी तरह मालिकी सऊदी अरब सरकार के पास है। ये कच्चे तेल का उत्पादन और निर्यात करती है। दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल का निर्यातक है। सऊदी अरब के अधिकांश तेल का भंडार, रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स, कच्चे तेल का परिष्कृत करके विभिन्न उत्पादनों में परिवर्तित करना, पेट्रोकेमिकल जैसे प्लास्टिक, फर्टिलाइजर और अन्य उत्पादन बनाना। दुनिया की कुल तेल आपूर्ति का लगभग 10% उत्पादन करता है। 100 से अधिक देशों में तेल और गैस की आपूर्तिता करता है। रिन्यूएबल एनर्जी और कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहा है। इतिहास की मुख्य घटनाएं देखी जाए तो 1933 में सऊदी अरामको की स्थापना, जब सऊदी सरकार ने अमेरिकी कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल के साथ साझेदारी की। 1980 में सऊदी अरब सरकार ने पूरी कंपनी का स्वामित्व अपने हाथ में ले लिया और 2019 में दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च किया, जिसे 2.6 बिलियन जुटाए गए। और 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान भी इस सब से कंपनी मूल्यवान कंपनी बनी रही। विशेष तेल भंडार। सऊदी अरब में दुनिया के सबसे बड़े प्रचित तेल भंडार 256 बिलियन बैरल से अधिक है। ग्लोबल नेटवर्क, 100 से अधिक देशों में व्यापारिक संबंध है। और दोस्तों, इसकी मार्केट कैप देखी जाए तो 2 ट्रिलियन से अधिक है यानी कि 1.9 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है और इसे ये बहुत ही बड़ी कंपनी बनाता है। नंबर 5, अल्फ़ाबेट एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है और ये गूगल की मूल कंपनी है। इसे कैलिफोर्निया अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है और इसे संस्थापक है लैरी पेज और सेइंगो ब्रेन। सीईओ इसके 2024 में है सुंदर पिचाई, जो गूगल और अल्फ़ाबेट दोनों के हैं। प्रौद्योगिकी और इनोवेशन में माध्यम से दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों को हल करना इसका उद्देश्य था। अल्फ़ाबेट की मुख्य कंपनियां और सेवा है गूगल, उसके बाद यूट्यूब, जीमेल्स, गूगल मैप्स और गूगल क्लाउड, गूगल एड्स, ये सब गूगल के ही प्रोडक्ट्स है और इसे ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाता है। गूगल का मार्केट कैप देखा जाए तो 2.3 ट्रिलियन डॉलर से यानी कि 2.2 लाख करोड़ के आसपास है और इसे नंबर 5 पर बनाए रखता है। नंबर 4 पर जो कंपनी है उसका नाम है अमेज़ॉन। एक अमेरिकी कंपनी है जो ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया की कंपनी में से एक है। इसे दुनिया की सबसे प्रभावशाली कंपनी में से गिना जाता है। इसका मुख्य कार्यालय सिएटल, वाशिंगटन में है और इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 में जेफ बेजोस ने की थी। उसके फिलहाल के सीईओ है एंड्रयू जेसी।
अमेज़ॉन की शुरुआत एक ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में हुई थी, लेकिन यह अब एक दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन मार्केटप्लेस और क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। ई कॉमर्स दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म जहां कस्टमर किसी भी प्रकार के उत्पादन खरीद सकते हैं। अमेज़ॉन प्राइम सदस्यता सेवा जो तेज डिलीवरी, वीडियो स्ट्रीमिंग और अन्य लाभ प्रदान करती है। अमेज़ॉन वेब सर्विस दुनिया की सबसे प्रमुख क्लाउड सेवा प्रदान करता है। कंपनी का डेटा स्टोरेज, होस्टिंग और अन्य क्लाउड सेवाएं प्रदान करता है। डिजिटल स्ट्रीमिंग अमेज़ॉन प्राइम वीडियो, फिल्मों और वेब सीरीज़ की स्ट्रीमिंग सेवा। अमेज़ॉन म्यूजिक, स्मार्ट डिवाइस जैसे एको, अलेक्सा, स्मार्ट होम, किंडल ई बुक रीडर और फिजिकल स्टोर सेवा जैसे अमेज़ॉन गो कैशियरलेस। इतिहास की मुख्य घटनाएं देखी जाए तो 1994 में जेफ बेजोस ने इसे शुरुआत की ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में। उसके बाद 2005 में अमेज़ॉन प्राइम सेवा शुरू की। 2006 में अमेज़ॉन वेब सर्विस चालू की। 2014 में एलेक्सा और एको डिवाइस शुरू किया। 2021 में जेफ बेजोस ने सीईओ पद छोड़ा और एंड्रू जेसी नए सीईओ बने। और दोस्तों इसकी फ़िलहाल की का मार्केट कैप देखा जाए तो है $2.5 ट्रिलियन, यानी कि 2.4 लाख करोड़ रुपीज़, और इसे ये नंबर 4 की कंपनी बनाए रखता है। 3 नंबर पर जो कंपनी है उसका नाम है एनवीडिया कॉरपोरेशन। ये भी एक अमेरिकन कंपनी है जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दुनिया भर में एआई, गेमिंग और डेटा सेंटर के लिए प्रमुख हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बनाती है। इसका मुख्यालय जो कैलिफोर्निया में है और इसे 5 अप्रैल 1993 में बनाया गया था। इसके संस्थापक जेनसन हुआंग और क्रिस मोल्कोस्की और कार्टिस प्रिम हैं। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, गेमिंग के लिए जीफोर्स, प्रोफेशनल वर्कस्टेशन के लिए क्वाड्रो। डेटा सेंटर में देखा जाए तो एनवीडिया A100 और H100 GPUs। सॉफ्टवेयर में देखा जाए तो CUDA प्लेटफॉर्म AI और मशीन लर्निंग के लिए बनाया गया है। और ऑटोमोटिव में देखा जाए तो एनवीडिया ड्राइव जो सेल्फ ड्राइविंग कारों में लिए इस्तेमाल होता है। एनवीडिया ग्रुप के GPUs AI मॉडल्स को ट्रेन करने और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में सबसे अधिक उपयोग किए जाते हैं। एनवीडिया के GeForce CPUs गेमिंग के लिए सबसे लोकप्रिय है। और एनवीडिया के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समाधान बड़े डेटा सेंटर और क्लाउड कंप्यूटिंग में उपयोग किए जाते हैं। इतिहास की मुख्य घटनाएं देखी जाए तो 1999 में एनवीडिया ने पहला GPU GeForce 256 लॉन्च किया। 2006 में CUDA प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसे AI और वैज्ञानिक अनुसंधान में GPUs के उपयोग को बढ़ावा दिया। 2020 में AI और डाटा सेंटर में एनवीडिया का इनकम गेमिंग से अधिक हुआ। 2023 में एनवीडिया ने ग्रेस हूपर सुपर चिप लॉन्च किया। AI और मशीन लर्निंग के लिए क्रांतिकारी उत्पादन। सेल्फ ड्राइविंग कारें एनवीडिया ड्राइव प्लेटफॉर्म ऑटोनोमस वाहनों के लिए बनाया गया। और दोस्तों इसके मार्केट कैप देखी जाए तो लगभग $3.15 ट्रिलियन, यानी कि 3 लाख करोड़ के आसपास है। नंबर 2 की जो कंपनी है वो है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, जो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर बनाती है। इसका हेडक्वार्टर्स देखा जाए तो अमेरिका वाशिंगटन में है और इसे बिल गेट्स और पॉल एलन ने 4 अप्रैल 1975 में बनाया था। इसके फ़िलहाल के CEO सत्या नडेला हैं। और सॉफ्टवेयर में देखा जाए तो दोस्तों विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब चीज़ें हैं। और क्लाउड सेवा में देखा जाए तो अज़ूरो। हार्डवेयर में देखा जाए तो सरफेस लैपटॉप, टैबलेट और गेमिंग कंसोल एक्सबॉक्स। और उसके बाद सर्च इंजन बिंग। पेशेवर नेटवर्क कंपनी लिंक्डइन 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर किया था। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और ऑफिस उत्पादन सॉफ्टवेयर में दुनिया की अग्रगण्य कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट ने क्लाउड कंप्यूटिंग, AI और गेमिंग में भारी निवेश किया गया है। 1980s में MS-DOS और विंडोज़ की शुरुआत जिसने PC उद्योग को बदल दिया। 1995 में इंटरनेट एक्सप्लोरर की शुरुआत की। 2004 में सत्या नडेला CEO बने और कंपनी की क्लाउड सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया। 2016 में लिंक्डइन का 26.2 बिलियन को एक्वायर किया। और 2021 में एक्टिविजन ब्लिज़र्ड गेमिंग कंपनी का अधिग्रहण किया, यानी कि एक्वायर किया। माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर व्यक्तिगत और व्यावसायिक उत्पादन में क्रांति लेकर आया। एक्सबॉक्स ने गेमिंग उद्योग में माइक्रोसॉफ्ट को एक बड़ी उपलब्धि बनाया। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मार्केट कैप अगर देखा जाए तो है लगभग $3.25 ट्रिलियन, यानी कि 3.2 लाख करोड़ के आसपास।
इसलिए इसे ये 2 नंबर की कंपनी बनाता है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं हमारे नंबर 1 पर। नंबर 1 की कंपनी है एप्पल। ये भी एक अमेरिकी कंपनी है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1976 में हुई थी और कैलिफोर्निया अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर्स है। इसे स्टीव जॉब्स, स्टीव वाजनिक और रोनाल्ड वेड ने बनाया गया था। इसके फ़िलहाल के सीईओ है टिम कुक। एप्पल के प्रोडक्ट्स आप सब लोग जानते हैं, आईफोन, आईपैड, मैक, एप्पल वॉच, एयरपॉड्स, एप्पल टीवी। प्रमुख सॉफ्टवेयर और सर्विसेज जैसे iOS, macOS, watchOS और tvOS ऑपरेटिंग सिस्टम और iCloud जैसे स्टोरेज भी एप्पल बनाती है। इसके बाद एप्पल म्यूज़िक, एप्पल टीवी प्लस और एप्पल आर्केड डिजिटल सेवाएं भी शामिल है। 1984 में एप्पल ने पहला कंप्यूटर लॉन्च किया। 2007 में आईफोन की शुरुआत हुई जिसने स्मार्टफोन उद्योग को बदल दिया। 2010 में आईपैड का लॉन्च किया जिसने टैबलेट की नई श्रेणी बनाई और 2020 में एप्पल पहली कंपनी बनी जिसे 2 ट्रिलियन का मार्केट कैप पार किया। और एप्पल का फिलहाल का मार्केट कैप देखा जाए और जिसे ये 1 नंबर की कंपनी बनाए रखता है, यह है $3.37 ट्रिलियन, यानी कि 3.30 लाख करोड़, और इसे ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आस्क टू अजय को सब्सक्राइब कर देना।